कबीरदास जी एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। एक गांव में कबीरदास जी रुके तो गांव के लोगों ने कहा, आपके आने के बाद हमारे गांव में सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्रसन्नता का वातावरण। लेकिन हमारे गांव की एक समस्या यह है, एक वेश्या है, उसकी वजह से पूरे माहौल खराब हो रहा है। हम सभी ने उससे निवेदन भी किया है कि या तो काम बंद कर दे या इस गाँव को छोड़कर चली जाए, लेकिन वह नहीं मान रही। हमें समझ नहीं आ रहा है कि कभी कभी तो लगता है कि उसका घर जला दे। कबीरदास जी ने कहा, ये काम तो बिल्कुल न करे, मैं इस संबंध में कुछ करता हूँ। कबीरदास जी गांव के घरों में भिक्षा लेते तो उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र लिया और उस वैश्य घर चले गए। कबीरदास जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षित था और वे बात ही बात में अच्छे ढंग से करते थे। वैश्य ने देखा कि घर के बाहर एक फकीर खड़ा है। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? कबीरदास जी ने कहा, क्या दे सकती है? एक फकीर से ये बात सुनकर वैश्य चौंक गई। वह बोली, मैं तो सब कुछ दे सकती हूँ, क्या लेने आए हो? कबीरदास जी ने कहा, मैं देह रूप नहीं, तुम्हारा दिव्य रूप लेने आया हूँ। ये सुनकर वह वैश्य और ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताइए। कबीरदास जी ने कहा, हमारी बाहर देह के भीतर एक दिव्य रूप आत्मा है देवी, कभी उस दिव्य रूप का भी आनंद लो तो बाहरी देह का मोह छूट जाएगा। क्या तुम मुझे दिव्य रूप भी भिक्षा में दे सकती हो? कबीरदास जी की बातें सुनकर यह महिला समझ गई कि यह संत कहना क्या चाहते। उसने प्रणाम किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपकी जो भी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगी। आज से देह व्यापार बंद और आप कहेंगे तो इस गाँव को भी छोड़कर दूंगी। कबीरदास जी ने मुस्कुरा के साथ कहा, पूरा संसार ही ऊपर वाले का गांव है, जहां जाओगे ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन तुम क्या करोगी? वह महत्वपूर्ण गांव छोड़ने नहीं लगता। गलत आदत छोड़ने से जीवन सुधरेगा। उस महिला ने सभी गलत काम छोड़ दिए तो गांव वालों ने बहुत आश्चर्य की। कबीरदास जी ने उस महिला का जीवन सुधार दिया। सीख, अगर किसी व्यक्ति से बुरी आदत छुड़वाना हो तो सिर्फ दबाव में काम नहीं चलेगा, बुराई छुड़वाने के लिए समझाइए भी जरूरी है। हमारा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी हर बार आसानी से समझ सके।